इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो हल करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इस तरह का और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। प्रश्न 7, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा गुना, ब्रैकेट का अर्थ गुना होता है 1 माइनस साइन थीटा, और बट्टा में क्या है 1 प्लस कोस थीटा गुना 1 माइनस कोस थीटा, और 2 नंबर में जो है कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले जो दिया हुआ मान है कोट थीटा का उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे उसको देखिए। तो आइए सबसे पहले इस स्थान पर एक हम लोग समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। तो इस प्रकार आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे पिनअप कर लिया हूँ, लेकिन आपको इस स्थान पर समकोण त्रिभुज की रचना कर लेना है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये कोण एक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री अर्थात समकोण होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि कोट के साथ क्या कौन सा कोण है, थीटा है, अर्थात दिया हुआ कोण थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो समकोण त्रिभुज है इसके इन दोनों न्यून कोणों में से किसी एक कोण को हम लोग थीटा मान लेंगे। इसको हम लोग थीटा नहीं मान सकते क्योंकि ये समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो आइए सुविधा के लिए इसी कोण को यहाँ पे थीटा मान लेते हैं। आप चाहें तो इस कोण को भी थीटा मान सकते हैं। अब आइए इस त्रिभुज का कुछ नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं ए, बी, और इस कोण का नाम रख देते हैं सी। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ देखेंगे कि कोट थीटा बराबर 7/8 हमें दिया हुआ है, और कोट थीटा का सूत्र होता है b/p, अर्थात यहाँ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये जो ऊपर वाला मान है ये b का मान है, और नीचे वाला जो 8 है ये p का मान है, अर्थात यहाँ पे b बराबर 7 है और p बराबर 8 है। तो आइए यहाँ पे b और p के मान को हम लोग समकोण त्रिभुज में रखते हैं। अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो b होता है दिया हुआ कोण से संलग्न मतलब लगा हुआ भुजा। अब दिया हुआ कोण क्या है थीटा, अर्थात थीटा यहाँ पे है, और थीटा के साथ लगा हुआ भुजा को ही हम कहेंगे b कहेंगे। तो यहाँ थीटा के साथ लगा हुआ भुजा क्या है AB है जो कि b है, और इसका मान 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7। देखिए थीटा के साथ संलग्न अर्थात लगा हुआ भुजा यहाँ पे ACB है। तो AC को यहाँ पे हम B नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो AC है ये समकोण के सामने है, इसलिए ये यच होगा, कर्ण होगा। अब समकोण त्रिभुज में P कौन सा भुजा होगा उसको समझिए। P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा। दिया हुआ कोण थीटा है और थीटा के सामने यानी ठीक आगे में कौन सा भुजा है BC है, इसी को हम क्या कहेंगे P कहेंगे, अर्थात थीटा के सामने वाला भुजा P होगा, और P का मान 8 है तो यहाँ P का मान 8 हम लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे इन मानों को ज्ञात करने के लिए हमें P, B, H चाहिए, अर्थात ये हुआ कि इन मानों को ज्ञात करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का 2 ही भुजा का मान हमें ज्ञात है। तो आइए पाइथागोरस प्रमेय से ये जो तीसरी भुजा है उसका मान को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है यज स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हुए p, b और h के मान को समकोण त्रिभुज से यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे यच क्या होता है इसको समझिए। यच होता है समकोण अर्थात 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा। यदि समकोण त्रिभुज की बात करें तो ये जो यल टाइप का कोण है यही समकोण है, यही 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाला भुजा को यच कहेंगे, अर्थात यच बराबर हो जाएगा क्या AC। इसका मान कुछ भी नहीं है तो यच के जगह में लिख लेंगे AC। तो यच बराबर क्या है यहाँ पे AC है, और इस यच पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे, बराबर करेंगे। P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा। दिया हुआ कोण थीटा है और थीटा के सामने वाला भुजा क्या है BC है, अर्थात यहाँ पे P बराबर कितना है 8 है। तो 8 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस है,
बी बराबर होता है, बी होता है दिया हुआ कोण से संलग्न अर्थात लगा हुआ भुजा, दिया हुआ कोण थीटा है और इससे लगा हुआ भुजा ए बी है, अर्थात बी बराबर हो जाएगा ए बी और इसका मान 7 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर 7 पर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं, या लिखेंगे ए सी स्क्वायर। देखिए 8 पर स्क्वायर अर्थात 8 गुना 8 हो जाएगा 8 ही 8 ही 64, 7 पर स्क्वायर तो 7 को 2 मरतबा गुना करेंगे तो 7 गुना 7 7 7 49। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ए सी स्क्वायर 64 प्लस 49 हो जाएगा 113। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यदि ए सी का ये स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में जो संख्या है तो उस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, अर्थात इस पक्ष से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे पक्ष की संख्या पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। 113 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम देख पा रहे हैं कि समकोण त्रिभुज का ये दोनों भुजा तो पहले से हमें ज्ञात था और ये जो तीसरी भुजा था AC उसका भी मान अभी अभी हम लोग निकाल लिए, तो अब आसानी से जो मान हमें ज्ञात करना था उसको निकाल लेते हैं। तो 1 नंबर में हमें क्या ज्ञात करना था, वो था, चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र का इस्तेमाल होने वाला है, यहाँ जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र का प्रयोग करेंगे। अर्थात ये हुआ यदि 2 ब्रैकेट वाला संख्या रहे और दोनों ब्रैकेट का जो पहली संख्या है वो समान रहे और दूसरी संख्या भी आपस में क्या रहे, समान रहे, और एक के साथ प्लस रहे और एक के साथ माइनस रहे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये जो पहली संख्या है उस पर कर देंगे स्क्वायर और बीच में लिखेंगे माइनस, ये जो दूसरी संख्या है उस पर कर देंगे हम लोग क्या, स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार उसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, अर्थात पहली संख्या जो है 1 पर कर देंगे स्क्वायर, बीच में लिखेंगे माइनस, ये सूत्र वाला है, और दूसरी संख्या जो है कोस थीटा उस पर कर देंगे स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, बीच में माइनस है, साइन थीटा बराबर होता है P/S, तो सूत्र को यहाँ पे लिख देंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए। अब आगे बढ़ते हुए 1 पर स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, कोस स्क्वायर तो कोस थीटा बराबर होता है B/H, और यहाँ इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ पे सुविधा के लिए थोड़ा सा त्रिभुज को ऊपर कर लेते हैं हम लोग, तो अब फिगर से जो है देख करके P और H के मान को रख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे और 1 को यहाँ पे उतार लेंगे, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब फिगर से P को देखिए, P होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, दिया हुआ कोण थीटा है और इसके सामने वाला भुजा जो है उसका मान कितना है, 8 है, अर्थात यही हो जाएगा P बाई H। देखिए H का मान देखिए, H होता है समकोण के सामने वाला भुजा, तो समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण ये है और इसके सामने वाला भुजा इसी को हम H कहेंगे। और इस AC का मान अभी अभी हम लोग कितना निकाले यहाँ पे, रूट ओवर 113, तो वही है हमारा यश, तो उसी मान को यहाँ पे रख लेंगे, अर्थात रूट ओवर 113 पर क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे रूट ओवर 113 है, अब यहाँ 1 है, 1 लिख लिए, माइनस है बीच में, माइनस लिख लेंगे। बी तो बी होता है दिया हुआ कोण से संलग्न भुजा, दिया हुआ कोण थीटा यहाँ है, इसके साथ जो संलग्न लगा हुआ भुजा है उसी को हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे, अर्थात बी बराबर कितना है, 7 पर है। देखिए थीटा से लगा हुआ भुजा AC भी है लेकिन उसको बी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि समकोण के सामने वो H है। अब यहाँ B का मान तो 7 लिख लिए। अब H देखिए, H होता है समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण यहाँ पे है और इसके सामने वाला भुजा को ही क्या कहेंगे, H कहेंगे, और इसका मान अभी अभी कितना निकाले हम लोग, रूट ओवर 113, यानी रूट ओवर 113, इस पर होल स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर लगा लेंगे। अब थोड़ा सा त्रिभुज को हम लोग आगे कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज और नहीं होने वाला है। अब इधर हम लोग बराबर करेंगे, देखिए यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे माइनस, ये स्क्वायर 8 के साथ है तो 8 पर स्क्वायर, 8 गुना 8, 8 ही 64। अब नीचे में 113 है और 113 के साथ रूट है तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा, बचेगा 113, बट्टा करेंगे, यहाँ पे नीचे 1 है लिख लेंगे, बीच में माइनस लिख लेंगे, स्क्वायर 7 के साथ भी है तो 7 गुना 7, 7 से 7 49।
तो ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या, 113। तो आइए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं, बराबर लिखेंगे और यहाँ पे जो मान है उसको उतार लेंगे। ये जो मेन ब्रैकेट है उसको पहले लिख लेंगे, ये मेन ब्रैकेट को हम लोग यहाँ थोड़ा बड़ा करके लिख लेंगे। अब जो है क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ है -64/13, अर्थात बट्टे का घटा से इसको घटा लेंगे। तो आइए इसको यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन 64 के नीचे क्या है, 113 है, अर्थात हर का एलसीएम होगा तो 113 का एलसीएम 113 ही होगा। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 113 से गुना होकर के यहाँ लिखा जाएगा, तो 1 गुना 113 हो जाएगा 113, बीच में क्या है माइनस है, 13 यहाँ मेज कर रहा है तो ऊपर में जो 64 है वो यहाँ पे उतर जाएगा। अब नीचे जो संख्याएं हैं उसको घटा लेते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हर में है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो 113 का एलसीएम 113 ही होगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 सीधे 113 से गुना होगा, तो 1 गुना 113 113 हो जाएगा, बीच में माइनस है, 13 मैच कर रहा है तो 49 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये जो मेन बट्टा है उसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो ऊपर वाला बट्टा है उसके अंश में अर्थात ऊपर में जो है उसको घटा लेंगे, तो 113 माइनस 64 हो जाएगा 49 और बट्टा में क्या है 113 है। उसी प्रकार यहाँ घटा लेंगे, 113 माइनस 49 हो जाएगा कितना 64 और बट्टा में इसका क्या है 113। हम देख रहे हैं कि ऊपर भी एक बट्टा भिन्न है और नीचे भी एक क्या है भिन्न है, अर्थात एक भिन्न जब दूसरे भिन्न से भाग लगेगा तो उसको हम लोग किस प्रकार हल करेंगे उसको देखिए। यहाँ जो ऊपर वाला भिन्न है उसको हूबहू यहाँ पे लिख लेंगे, 49/113 और गुना का निशान देंगे और नीचे वाला बट्टे को ऊपर वाला बट्टे से पलट करके गुना कर देंगे, तो ये जब पलटेगा तो 13 चले जाएगा, 113 चले जाएगा ऊपर और 64 आ जाएगा नीचे, 113 कट जाएगा, ऊपर में बचा 49 और नीचे में बचा 64। आइए जो 2 नंबर में जो है उसका भी मान को यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो 2 नंबर में था कोट स्क्वायर थीटा का मान हमें ज्ञात करना था, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है B/P। अब ये B और P का मान को ज्ञात करने के लिए हमें फिर से एक बार त्रिभुज को देखना होगा, तो आइए त्रिभुज को यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पर भी क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे, कोट पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए बी क्या होता है उसको समझिए। बी होता है दिया हुआ कोण से संलग्न मतलब लगा हुआ भुजा, तो दिया हुआ कोण थीटा है और इससे लगा हुआ भुजा अभी अभी हम लोग देखे क्या था ए बी है, तो यही हो जाएगा बी, अर्थात बी का मान 7 है तो 7 लिख देंगे, बट्टा करेंगे और नीचे में पी है तो पी होता है दिया हुआ कोण के सामने वाला भुजा, तो दिया हुआ कोण थीटा है और इसके सामने वाला जो भुजा है यही हो जाएगा P, अर्थात P का मान यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ P का मान 8 को लिख देंगे, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब थोड़ा सा त्रिभुज को ऊपर कर लेते हैं और इसको यहाँ पे हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर 7 के साथ भी है तो 7 पर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 7 49 हो जाएगा और यहाँ पे 8 है तो स्क्वायर 8 के साथ भी है तो 8 ही हो जाएगा 64। अर्थात हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 1 नंबर और 2 नंबर का आंसर क्या मिला है, हमें समान मिला है। तो इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।